वेलकम टू पैरामाउंट क्लासेस गोरखपुर। आप कैसे हैं? आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। बहुत दिनों से हम लोग वीडियो डाला नहीं है, अब जाके मैं वीडियो डाल रहा हूँ, इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। लेकिन हाँ, अब जो वीडियो डालने जा रहा हूँ वो भी आने वाले एग्ज़ाम में बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। जैसे कि अभी आने वाले एग्ज़ाम है, यूपीपी के एग्ज़ाम आने वाले हैं, रेलवे के एग्ज़ाम आने वाले हैं और भी एसएससी के एग्ज़ाम आने वाले, वनडे एग्ज़ाम जितने भी आने वाले हैं उसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। साथ ही साथ मैं उन प्यारे दोस्तों से कहना चाहूँगा कि जो सीसेट में यानी यूपी पीसीएस या यूपीएससी की क्वेश्चन लगाने जाते हैं लेकिन सीसेट से डरते हैं, उसमें भी जो क्वेश्चन होते हैं परसेंटेज के, उससे भी बच्चे क्या होते हैं, लीव कर जाते हैं, छोड़ देते हैं। तो हम उनके लिए भी कुछ क्वेश्चन लेके आए हैं जो इस वीडियो को देखकर बहुत ही आसानी से समझकर उससे अपना स्कोर बढ़ा सकते हैं और अपने सीसेट में फेलियर को क्या कर सकते हो, सक्सेस में बदल सकते हैं, यानी कि वो सीसेट में पास हो सकते हैं। वो भले ही जीएस में पास हो जाते होंगे लेकिन यदि सीसेट में वो डरते होंगे, नहीं पास होंगे, तो यदि ये वीडियो देखते हैं तो उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। इस तरह के क्वेश्चन को आप लगाने की प्रैक्टिस कर लीजिए और एक पूरा वीडियो देखिएगा। आने वाले जो भी क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो आपसे गुजारिश करता हूँ कि सारे क्वेश्चन को आप देखिए और हमें मोटिवेट भी करिए। हमारे जो भी क्वेश्चन है उन लोगों को पहुँचाइए जिसको इनकी ज़रूरत हो। यदि हमारे क्वेश्चन देखकर या सीखकर कुछ बच्चे अपना स्कोर बढ़ा लेते हैं तो हमारे लिए ये वीडियो बनाना सार्थक सिद्ध होगा और आपका हम तहे दिल से धन्यवाद कहेंगे जो आप मेरी वीडियो को उन तक पहुंचाएंगे। ध्यान से देखिएगा क्या चीज़ें हैं। क्वेश्चन दिया है परसेंटेज का पार्ट 7 है, अब तक पार्ट 6 हो चुके थे, अब पार्ट 7 करने जा रहे हैं। तो ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 इसमें देखिएगा, इफ द प्राइस ऑफ शुगर इज डिक्रीज बाय 20% देन हाउ मच परसेंट द कंजम्पशन इंक्रीज सो दैट द एक्सपेंडिचर रिमेन सेम। और कहने का मतलब ये है कि यदि चीनी के मूल्य में 20% की कमी की जाए तब खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी जिससे खर्च समान बना रहे। कि इस तरह क्वेश्चन को हम लगाएंगे। हम 100 मान के चलते हैं, 100 से हम परसेंटेज यदि कोई भी चीज़ होती है वो कंप्लीट है तो 100% होती है, इसलिए हम 100 मान के चल रहे हैं। इससे बहुत ही आसानी से हम क्वेश्चन को लगाएंगे। ध्यान से देखिएगा। तो मान लेते हैं सोल्यूशन करने जा रहा है सोल्यूशन। तो मान लीजिए इस क्वेश्चन में जो क्या है, 100 रुपए वाली चीज थी, 100 रुपए कोई बंदा था वो खर्च करता था चीनी खरीदने में वो 100 रुपए खर्च करता था। यदि उसके दाम में 20% की कमी हो रही है तो जो 100 रुपए खरीदता था उसके भी 100 रुपए में भी क्या होगा, 20% की कमी आएगी। ठीक है, दाम में कम होगा तो खपत क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। लोग सोचते हैं कि क्या नाम दाम कम हो, चलो और ज्यादा ज्यादा सामान ले लें। तो वही यहाँ पर भी फंडा है। तो क्या है, खर्च कर रहा था वो 100 रुपए, दाम कम हुआ, कितना कम हुआ, 20% कम हुआ। 100 था, 100 से 20% कम, कम मतलब 20% माइनस, 20% 100 का 20% 20 ही होता है, वो 20 माइनस हो गया तो कितना बचा भाई, 80 बचा। यानी अब जो 100 रुपये खर्च करके चीनी लेता था वो उसे अब 80 रुपये में मिल जाती है। लेकिन वो कह रहा है कि हम जो भी मेरा एक्सपेंडिचर है हम उसको समान बनाए रखेंगे, उसको हम बदलेंगे नहीं। जो हमारा 100 रुपये खर्च करते थे हम अब भी 100 रुपये खर्च करते हैं, भले ही जो हमें चीनी मिल रहा है ज़्यादा वो हमको दे दो। ठीक है, तो कहता है ठीक है हम 100 ही रुपये खर्च कर रहे हैं, हमको जो ज़्यादा चीनी है, जितना चीनी है बढ़ रहा है हमको दे दो। देखिए कितना बढ़ रहा है चीनी, 100 रुपये खर्च करता था, 80 रुपये मिल सकता था, लेकिन वो 100 रुपये फिर खर्च कर रहा है। तो कितना रुपये का चीनी से एक्स्ट्रा मिलेगा, 20 रुपये का चीनी, 20 रुपये का चीनी से एक्स्ट्रा मिलेगा। 80 में 20, 80 रुपये वाली चीज जब 100 रुपये में खरीद रहा है तो उसे 20 रुपये की चीज जो एक्स्ट्रा मिलेगी, किस पे मिलेगी, वो 80 पे मिलेगी। तो 20/80 एक्स्ट्रा मिल रही है। तो 20 एक 20, 20 चौक 80, 1/4 आ गया, 1/4 प्लस में आया। यानी ये बताता है परसेंटेज में इसको देखा जाए कितना हो जाएगा, ये 25%। यानी 25% की क्या वृद्धि होगी, किसमें वृद्धि होगी, खपत में। यानी ये 20 रुपये वाली जो चीनी उसको एक्स्ट्रा मिल रही है वो इसकी खपत को बढ़ा रहा है। कितना बढ़ा रहा है, 25% बढ़ा रहा है। अब हम अगला क्वेश्चन लगाने जा रहे हैं। यदि नहीं समझ में आएगा तो इसको एक बार और देख लीजिएगा। कुछ ही मिनट, कुछ ही सेकंडों में आप लगा सकते हैं यदि आप इस पर अच्छा प्रैक्टिस कर लेंगे। तो मैं कहता हूँ कम से कम 10 से 12 सेकंड में आप इस क्वेश्चन को लगा लेंगे। ठीक है, अब मैं अगला क्वेश्चन लेके आता हूँ, ध्यान से आप वीडियो में बने रहिए। नंबर 2, अब मैं क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में बताऊंगा।
सेम क्वेश्चन है, बस वहाँ खपत, वहाँ क्या होता है, दाम में कमी हो रही थी, अब यहाँ दाम बढ़ रहा है। जनरली क्या होता है, जब भी दाम बढ़ता है तो लोग क्या करते हैं, खपत को कम कर देते हैं। ठीक है, वो अपना खर्चा सोचते हैं जितना चल रहा था उतना ही चलता रहे, भले ही हमको सामान कम मिले लेकिन हम उसमें एडजस्ट कर लेंगे। उसी पे आधारित एक क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। सेम उसी क्वेश्चन का बस पलट दिया गया, उल्टा कर दिया, अपोजिट क्वेश्चन है, इसी का समझिए एकदम विपरीत। If the price of sugar is increased by 20%, 25%, then how much percent does consumption decrease so that the expenditure remains same? यानी कहा जा रहा है यदि पैसा, क्या नाम, शुगर का पैसा बढ़ रहा है, चीनी का पैसा बढ़ रहा है, तो खपत क्या कम हो रहा है, कितना परसेंट कम हो रहा है, यदि वो जो पहले खर्च करता था वही अब भी खर्च करता हो तो। ध्यान से हिंदी देखिए, यदि चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि की जाए तो खपत में कितने परसेंट की कमी होगी जिससे खर्चा समान बना रहे। सेम क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा डेटा उल्टा कर दिया गया है। ठीक है, ये भी उसी तरह क्वेश्चन लगाएंगे। तो मान लीजिए पहले वो 100 रुपये खर्च करता था, चीनी को कितना खर्च करता था, कितना, 100 रुपये एक्सपेंड करता था, 100 रुपये। लेकिन दाम बढ़ गया ना 25%, दाम जब बढ़ गया 25%, यानी दाम बढ़ गया 25%, जब 100 पे 25% बढ़ा यानी कि 25 रुपये और बढ़ गया, तो कितना हो गया भाई, 125 का मिलने लगा। जो 100 रुपये वाली चीज मिल रही थी वो कितने की मिल रही है, 125 की मिलने लगी। लेकिन बंदा कह रहा है कि हम 125 नहीं देंगे भाई, हम 100 ही खर्च करते थे, अब भी 100 ही खर्च करेंगे, चाहे भले ही हमको तुम कम पैसा, कम चीनी दो। ठीक, तो कितना, 100 रुपये फिर खर्च कर रहा है, तो कितना कम देना पड़ेगा उससे, 125 से कितना कम करना पड़ेगा, माइनस में 25 करना पड़ेगा, माइनस में कितना करना पड़ेगा, 25, यानी -25 रुपए की चीनी उसको क्या होगी, कम देनी पड़ेगी, यानी उसे -25 रुपए की चीनी कम मिलेगा। ठीक, क्योंकि वो पहले ही कितना खर्च करा, भले ही दाम बढ़ के 125 क्यों ना हो गया हो, वो 100 ही खर्च करना चाह रहा है, यानी 25 रुपए की उसकी चीनी उसको कम मिलेगी। तो किस पे कम मिलेगी भाई, 125 पे ना, तो क्या करेंगे, -25/125 कर देंगे, 25 कम 25, 25 125, आगे क्या, -1/5, -1/5 है। ठीक है, यदि इसको परसेंटेज में किया जाए तो कितना हो जाएगा, 1/5 को कहते हैं 20%, क्योंकि माइनस में है, एक कमी को बताया, कि इसकी कमी को बताया, खपत में कमी, खपत में वो कमी कर रहा है, खपत में कितने परसेंट की कमी होगी भाई, 20% की खपत में कमी होगी। ठीक है, उसकी खपत 20% कम हो जाएगी। अब इसी तरह के क्वेश्चन और लेके आएंगे, जल्दी जल्दी जितना समझना है इसको समझते रहिएगा, और जल्दी जल्दी यदि आप स्पीड और तेज करना चाहते हैं तो YouTube में फैसिलिटी दी गई है, आप स्पीड बढ़ाकर कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन में क्या है, यदि इसमें शुगर के दाम में 30% की डिक्रीमेंट दिख रहा है तो बताना उसके कंजप्शन में कितना वृद्धि होगी, कितनी बढ़ाया जाएगा, जिससे एक्सपेंडिचर में केवल 10% कम किया जाए तो उसका कितना खपत बढ़ जाएगा, ये बता करना। देखिए, if the price of sugar is decreased by 30%, then how much percent the consumption increase so that the expenditure will decrease by 10% only। यानी कि यदि चीनी के मूल्य में 30% की कमी की जाए तो खर्चा में केवल 10% की कमी करने पर उसके खपत में कितने परसेंट की वृद्धि होगी, यानी कि वो खर्चा जो कर रहा था उससे कम खर्चा कर रहा है क्योंकि दाम कम हुआ वो, यानी कि कुछ शुगर यानी चीनी के दाम में कमी हुई है जिससे उसने खर्चा भी कुछ कम कर दिया है। जब कुछ कम कर दिया है लेकिन तब भी इतना नहीं कम किया है। ठीक है, तो जब पहले खपत होता था उससे ज्यादा ही खपत हो रहा है, तो ये पूछा खपत में कितने परसेंट की वृद्धि होगी। क्वेश्चन को देखिए सॉल्व कैसे करेंगे। मान ली पहले वो खर्चा 100 रुपये करता था, खर्चा कितना करता था, खर्चा 100 रुपये खर्चा करता था, एक्सपेंडिचर का कितना था, 100 था, एक्सपेंडिचर का 100 रुपये था। ठीक है, 100 रुपये में उसको 100 जितनी चीनी मिलनी थी मिलती थी। ठीक है, लेकिन उसके दाम में कितने 30% की वृद्धि हुई तो हो गया क्या, 130 हो गया, 130 हो गया, यानी कि सॉरी डिक्रीज हुआ ना 30%, सॉरी 30% क्या हुआ, डिक्रीज हुआ, 100 था 30% डिक्रीज हुआ, कितना हो गया भाई, 70 हो गया, 100 से 70 हो गया, यानी जो 100 रुपये की चीनी मिलती थी वो 70 रुपये मिलने लगी। ठीक है, लेकिन कह रहा भाई अब हम दाम कम हुआ है, चलो हम कुछ अपना भी खर्चा कम कर देते हैं, तो 10% कम कर दे रहा अपना खर्चा। पहले 100 रुपये खर्चा करता था, अब नया खर्चा कितना करने लगा, 10% कम, यानी 100 का 10% क्या, 90, 10% कम हो गया, यानी कि 10 कम हो गया, यानी अब 90 खर्चा, ये नया खर्चा निकल गया, क्या है, ये नया खर्चा निकल गया, नया खर्चा कितना, 90 हो गया। ठीक, अब 70 की चीनी मिलती लेकिन वो 90 रुपये खर्चा कर रहा है तो उसको कुछ एक्स्ट्रा मिलेगा ना, कितना एक्स्ट्रा मिलेगा 70 पे,
20 एक्स्ट्रा मिलेगा। किसमें मिलेगा? 70 पे। तो 20 एक्स्ट्रा यानी कि 20/70, ये होगा खपत वृद्धि 20/7 इतना परसेंट। यदि इस फ्रैक्शन में काटेंगे क्या हो जाएगा? प्लस में 20 है तो आंसर हो जाएगा क्या? 2/7। ये वृद्धि को है, इसको प्रतिशत में बदलेंगे तो 1/7 के बजाय 14 सही 2/7 होता था। तो 2/7 की वैल्यू देखो, हम बताए थे 1/7 की वैल्यू क्या होता है? 14 सही 2/7%। या 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2/7 हो जाएगा। तो क्या है? 28 सही 4/7% हो जाएगा। इसकी वैल्यू कितनी है? 28 सही 4/7% की क्या होगी? वृद्धि होगी, क्योंकि ये प्लस में आ रहा है तो वृद्धि शो करेगा। यानी खपत में कितने परसेंट की वृद्धि होगी? इतने परसेंट की वृद्धि होगी। यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन लगने जा रहा है, ध्यान। हाँ दोस्तों, अब मैं क्वेश्चन नया लेके आया हूँ। ये ध्यान दीजिएगा, बार बार डेटा चेंज हो रहा है, बार बार कमी और वृद्धि हो रही है। ठीक है, ये मत समझिएगा कि क्वेश्चन है, ध्यान से उसको देखते रहिएगा। थोड़ा भी आप इसको मतलब समझेंगे कि एक तरह का क्वेश्चन है, बार बार वही लगाते जा रहे हैं बार बार, तो ऐसा नहीं है। ये तरीका बदलता जा रहा है, कभी कमी हो रही है, कभी वृद्धि हो रही है, कभी वो खर्चा समान बना रहा है, कभी खर्चा वो बढ़ा दे रहा है, कभी घटा दे रहा है। इस तरह है। यदि इस तरह का आप एनालिसिस करने आ गया तो आप परसेंटेज के इस तरह के क्वेश्चन को चुटकियों में लगा सकते हैं। ध्यान से देखिएगा अगला क्वेश्चन। If the price of sugar is increased by 30%, then how much percent the consumption decrease? देखिए बढ़ रहा था, कंजप्शन डिक्रीज हो रहा है, so that the expenditure will increase by 10% only। ठीक है, 10% ओनली। ठीक है, इसमें देखिए यदि चीनी के मूल्य में 30% की वृद्धि की जाती है, खर्च में केवल 10% की वृद्धि करने पर, भाई दाम बढ़ा है तो खर्चा भी थोड़ा सा 10% बढ़ा दिया करने पर उसके खपत में कितने परसेंट की कमी होगी, ये हमें पता करना है। इसको भी ध्यान से देखिएगा। तो मान लीजिए 100 रुपये वो खर्च करता था, वही चीज क्या करता था? खर्च कितना करता था भाई? वो 100 रुपये खर्च करता था। 100 रुपये उसकी एक्सपेंडिचर वैल्यू थी। ठीक, अब उसके दाम में कितने परसेंट की वृद्धि हो गई? 30% की वृद्धि हो गई। 30% क्या हो गया? बढ़ गया। 100 का 30% 30 ही होता है भाई, 30 बढ़ गया यानी 130 हो गया। 100 से 130 हो गया। जब दाम बढ़ गया तो उसका जो 100 रुपये मिलती था वो 130 मिल रहेगी। तो उसका क्या करा कि हम 100 रुपया, चलो ठीक है दाम बढ़ गया, हम भी क्या करते हैं, चलो हम जो 100 रुपये खर्चा करते थे अब हम 10% और खर्चा अधिक कर लें, ताकि कुछ ना कुछ तो हमको मिल ही जाए, एकदम ही कम ना हो जाए हमको सामान। ठीक है, तो क्या करता है, अपना दाम अपना खर्चा भी बढ़ा लेता है। बढ़ा कितना कर देता है? 10%। 10% बढ़ा लेता है। तो 10% जब बढ़ा, 100 का 10% 10 ही होता है। 10 बढ़ के कितना होगा? 110 हो गया। 110 हो गया, 110 हो गया उसका खर्चा। ठीक, यानी 130 वाला सामान अब उसको 110 रुपया में दे के खरीदना चाह रहा है। ठीक है, तो उसको कुछ ना कुछ मिलेगा ही कम, क्योंकि 130 पे सामान जब 110 में वो खरीदेगा तो उसको उतना सामान नहीं मिलेगा 130 जितना मिलता है। ठीक है, 110 में उसको कम ही सामान मिलेगा। कितना कम मिलेगा भाई? 130 में से 110 गया तो कितना बचा? 20। किससे बचा? 130 पे। कम हो रहा है ना भाई, -20। तो -20 किस पे हो रहा है भाई? -20 130 पे हो रहा है। हमेशा डिफरेंस वैल्यू यही ले रहे हैं यहाँ पर। ठीक, कट करेंगे तो हो जाएगा क्या? -2/13। हाँ, तो कितना हुआ? -2/13। तो निगेटिव आना मतलब क्या होता है? उसकी खपत में कमी को बता रहे हैं। यहाँ खपत ही निकल रहा है, खपत में वृद्धि है, खपत में कमी। हम बताए थे 1/13 की वैल्यू। 1/13 कैसे निकालेंगे? इसकी वैल्यू होता है 13 से 13 1 बटा कितना? 9/13। इसकी वैल्यू 1/13 की वैल्यू इतना होता है, 7 सही 9/13। आप यदि पहला वीडियो देखेंगे तो आप परसेंटेज निकालना जान जाएगा फ्रैक्शन से, यानी भिन्न से हम क्या प्रतिशत में कैसे बदलते हैं। मेरा पहला वीडियो देखिए, बहुत ही आसान तरीके से सिखाया गया है। ठीक है, तो आप इसको जान जाएंगे। तो जान लीजिए 1/13 की वैल्यू इतनी होती है। तो 2/13 करेंगे, जब 2/13 इसमें 2 से गुणा करेंगे, इसमें 13, इसमें 2 से गुणा करेंगे तो 2, इसमें 2 से क्या हुआ? गुणा हुआ है, 2/13 हुआ। जब इधर किए तो बराबर कह रहा भाई, जो काम इधर किए हो उधर भी करो। जब उधर करेंगे 2 से मल्टीप्लाई तो 7 में 2 का मल्टीप्लाई 14 होगा, और इसमें भी 2 से मल्टीप्लाई तो 18 हो जाएगा, और नीचे 13। ठीक है, अब देखिए नीचे वाला कम है, ऊपर वाला ज्यादा, तो एक बार इसको भाग कर सकता है। जब भाग करेगा तो एक क्यूशियंट आएगा, क्यूशियंट, और एक रिमाइंडर बचेगा। तो क्यूशियंट 13 से 18 में भाग करेंगे, 13 कम 13 एक बार में बच कट जाएगा, यानी भागफल 1 आया। बचा कितना? 5 रिमाइंडर, रिमाइंडर कितना? 5। ये भागफल इसमें जुड़ जाता है, 14 1 15 हो जाएगा, और रिमाइंडर ऊपर ही लिख देंगे और नीचे वाला 13 रहेगा। तो
तो कितना हो जाएगा इसकी वैल्यू, कितनी आ जाएगी, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, ठीक है। इसकी वैल्यू इसको यहाँ लिख लीजिए, कितना देगा 15:5/13%। यानी क्या हो गया, एक कमी आ रही है, यानी इसमें खपत में इतने प्रतिशत की कमी करनी पड़ेगी, खपत में इतने प्रतिशत की कमी करनी पड़ेगी। जिन्हें समझ में आता तो फिर से एक बार वीडियो देखिएगा, समझ में आ जाएगा। यहाँ पर देख कर दोबारा समझ सकते हैं, दोबारा वीडियो देखिए तो समझ जाएंगे क्या किया गया, ठीक है। ये क्वेश्चन हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ। ये भी बहुत ही प्यारा सवाल है, इसको भी आप देखिए ध्यान से, देखिएगा। If the price is increased by 20%, by how much kg of consumption is decreased? यहाँ kg दिया है, कितना kg का कंजम्पशन डिक्रीज हुआ, यानी यही बताना है। So as the expenditure will increase by 5% only, जिससे खर्चा क्या हो रहा है 5% ही बढ़ाया जा रहा है, तो उसके खपत में कितनी परसेंट की कितने kg की क्या होगी, कमी होगी। यदि वह when he originally consumed 80 kg राइस, यदि वो क्या होता है 80 kg राइस यूज करता है। बहुत ज्यादा हम शुगर की बातें करते हैं, राइस वाली बातें आ गई हैं, तो ठीक है, शुगर अब नहीं होगा, राइस होगा, क्या होगा, राइस, ठीक है। अब यहाँ भी देखिए, यदि चावल के मूल्य में 20% की वृद्धि होती है, तो खर्चे में 5% की वृद्धि करने पर उसकी खपत में कितने किलोग्राम की कमी होगी, जबकि वह मूलतः 80 किलोग्राम चावल उपभोग करता था। इस तरह क्वेश्चन को कैसे लगाएंगे, सेम पैटर्न ही फॉलो करेंगे, ध्यान से देखिएगा। मान लीजिए उस मूलतः 100 रुपया खर्च करता था, ठीक है, खर्च करता था 100 रुपया, 100 रुपये में 80 kg खरीदता था, ठीक है। लेकिन क्या हो रहा है, ये खर्चा था उसका, खर्चा था यानी इसका क्या एक्सपेंडिचर था। तो दाम में कितने परसेंट वृद्धि हुई, 20% की वृद्धि हुई, 20% की। 100 का 20% कितना होता है 120, देखिए 20 की वृद्धि हुई 20% की, 20% मतलब 20 की वृद्धि हुई, ठीक। लेकिन कह रहा चलो भैया हम 100 नहीं खर्च करेंगे, जो 100 वाली चीज थी 120 में मिलने लगी भले ही, हम 120 का नहीं खर्च करेंगे। कितना खर्च करेंगे हम 105, यानी 5% ही खाली बढ़ाएंगे। इसमें क्या करेंगे 5% का ही बढ़ोतरी करेंगे, 5 बढ़ाएंगे, हो जाए कितना 105 हो जाए, 105 ही खर्च करेंगे। 120 से 105 खर्च कर रहा है, यानी 120 करना चाहिए था उसको, लेकिन महंगाई इतना है कि वो कमी खर्च कर थोड़ा ही अपना एक्सपेंडिचर को बढ़ाया, 100 से 105 किया, यानी 120 की चीज को 105 रखेगा तो उसको जरूर उसको वास्तव में क्या होगा, कुछ ना कुछ कम मिलेगा, ठीक है। कितना कम मिलेगा, 120 105 गया तो कितना बचेगा 15 बचा ना, 15 कमी आ रही किस पे 120 पे, तो -15/120, 15 कम 15, 15 8 120, तो ये क्या -1/8, -1/8 है ना। यदि हम इसकी परसेंटेज की बात करें, यदि परसेंटेज पूछता है तो परसेंटेज कैसे निकालते हैं, 1/8 को कहते हैं 12.5%, लेकिन ये पूछ रहा है कमी 12.5% की कमी हो रही है उसकी केजी में। केजी जो वैल्यू आएगी वो कितनी होगी, मूल रूप से जो भी यूज करता तो उसको 12.5%, यानी 12.5% का क्या होगा चावल से कम मिलेगा, ठीक है। तो मान हम बताए थे ये चीज हम बताए थे, -1/8 है, तो ये वाला क्या मूल होता है, मूल मान लीजिए इसको मूल खपत ही है, ठीक है, मूल खपत है, और ये क्या है उससे खपत में कमी, मूल खपत, अरे क्या है आपका खपत में कमी बता रहा है, ठीक है। कितना कमी भाई 12.5% कमी होती है, ठीक है। तो मूल खपत 8 है, और वहां मूलतः वो 80 किलोग्राम खपत करता है, यानी हमारा 8 की वैल्यू कितना है 80 है, हमारा 8 उसके लिए 80 है, तो हमारा 8 80 है, तो हमारा 1 जो होगा उसके 10 के, क्योंकि 8 1 8, 8 धाम 80, 1 की वैल्यू क्या होगी 10, हमारा 1 उसके 10, हमारा 1 मान उसके 10 मान के बराबर है, ठीक है। तो कितनी कमी आ रही भाई, कितनी कमी हुई बेटा, कितने केजी की कमी आ गई, हमारा 8 बोलते 8 केजी समझिए, तो 8 केजी था, उसका 80 केजी था, ये 8 केजी था समझिए, ये 80 केजी था, हमारा 1 केजी उसके 10 केजी के बराबर है। तो 1 की कमी आ रही है, खपत में 1 केजी कमी आ रही है, तो 1 केजी की कमी आ रही है, तो क्या होगी 10 किलोग्राम की क्या होगी कमी आ रही है, तो खपत में कमी कितनी हो जाएगी 10 किलोग्राम। तो खपत में कमी क्या होगी, खपत में कमी नहीं बता रहा भाई, कमी कितना हो जाएगी 10 किलोग्राम, यानी कि खपत में 10 पे कमी होगी, तो वर्तमान खपत कितना है, मान लीजिए वर्तमान खपत पूछता तो क्या होता, वर्तमान खपत की बात पूछता कितना हो जाएगा 10 केजी, पहले 80 केजी यूज करता था, अब 10 केजी कम कर दिया तो कितना होगा 80 - 10, यानी क्या हो जाएगा 70 केजी अब यूज करने लगा, कितना यूज करने लगा 70 केजी, लेकिन ये पूछा नहीं था, पूछा था क्यों
यही खपत में कितनी केजी की कमी होगी, बाय हाउ मच केजी ऑफ कंजप्शन इज डिक्रीज, 10 केजी डिक्रीज। ठीक है, यदि वो 5% क्या होता है खर्चा बढ़ाता है तब भी उसे खपत में 10% कम करना, 10 किलोग्राम कम करना पड़ेगा। पहले वो 80 किलोग्राम यूज करता था, अब वो 70 किलोग्राम यूज करने लगा है। इस क्वेश्चन को बार बार देखिए, अभी क्लियर हो जाएगा कि हम कहना क्या चाहते हैं और ये क्वेश्चन कैसे लगेगा। ध्यान से देखते रहिए। अब अगला क्वेश्चन लेके आ रहा हूं मैं। नया क्वेश्चन आपके सामने लेके आया हूं, ध्यान से देखिएगा। If the price of rice is increased by 30% due to this, a family choose 40 kg less rice, so as expenditure will increase by 10% only. Yeah. Find the original consumption of the family. फैमिली का ओरिजिनल कंजप्शन हमें बताना है कितना होगा। ठीक है, यहाँ से ध्यान दीजिए, यदि चावल के मूल्य में 30% की वृद्धि होती है, जिसका इस कारण से एक परिवार केवल 10% खर्चा बढ़ाकर भी 40 केजी कम चावल भोग करता है, उस परिवार की मूलतः खपत क्या थी। इस क्वेश्चन को भी सेम प्रोसेस सेम पैटर्न पे लगाएंगे। तो मान लीजिए खर्चा क्या है, 100 का है खर्चा, इसका परिवार का खर्चा कितना है, खर्चा कितना है 100 का खर्चा, उसका एक्सपेंडिचर 100 का है। ठीक है, अब उसके दाम में 30% की वृद्धि हो गई, हो गया कितना 130, वही कि 30% बढ़ रहा है यानी 30 रुपये बढ़ रहा है, ये इतना हो गया। 100 रुपये पहले खर्च करता था, अब 130 रुपये खर्च करने के लिए कहा जा रहा है, लेकिन कह रहा है भाई हम 130 नहीं खर्च करेंगे, हम कितना खर्च करेंगे 10% और बढ़ा देंगे खर्चा। तो 100 से 10% खर्चा और बढ़ा देंगे, 10% बढ़ा देंगे खर्चा, यानी कि 10 और बढ़ जाएगा, कितना हो जाएगा 110 हो गया, 110 हो गया। ठीक, खर्चा कितना हो गया 110 हो गया। जब 110 हो गया तो उसको कितना कम मिल रहा है भाई, चावल कितना मतलब 40 केजी कम चावल मिल रहा है। ठीक है, तो कारण परिवार केवल 10% बढ़ाकर भी 40 केजी कम चावल भोग करता है। ठीक है, तो देखिए इसमें कितना कम यूज हो रहा है, 130 वाले चावल 110 में खरीदा तो 20 रुपए का चावल उसको कम मिलेगा, 20 रुपए वाला जो चावल होगा 20 रुपए का चावल उसको कम मिलेगा, किस पे 130 पे। तो -20 बटे क्या होगा 130, कट करेंगे तो हो जाएगा -2/3। मान लीजिए खपत पहले बताया ना, नीचे वाला क्या होता है मूल मान होता है, मूल मान, और ये कमी होती है। ठीक है, तो मान लो पहले खपत कितना था, मूल खपत है, क्या है मूल खपत, मूल खपत, ये क्या मूल खपत, और ये क्या खपत में कमी, क्या है खपत में कमी, खपत में कमी है। ठीक है, तो पहले मूल खपत 13 था, 2 कम कर दिया, और यहाँ कितना कम कर रहा है 40 केजी कम कर रहा है, यानी हमारा जो 2 है उसकी हमारा 2 उसके कितने 40 के बराबर है, हमारा 2 केजी उसके 40 केजी के बराबर है, हमारा 1 केजी उसके 20 केजी के बराबर होगा। देखो 2 से कट जाए तो कम, 2 से हम 40 यानी उसकी 20 केजी के बराबर, हमारा 1 केजी मान रहे हैं, जैसे हम इसको मान रहे हैं अपने तरफ से, वो उसका वैल्यू है। ठीक है, तो हमारा 2 उसके 40 केजी के बराबर है, 2 की कमी कर रहा हूँ तो उसके 40 केजी कमी हो रही है, हमारा 2 उसके 40 के बराबर, तो हमारा 1 केजी उसके 20 केजी के बराबर होगा। तो पूछा है कि क्या उसका फाइंड द ओरिजिनल कंजप्शन, उसका ओरिजिनल कंजप्शन, तो 13 ही पूछ रहा हूँ, मूल खपत ही पूछ रहा है, तो 13 पे कितना हो जाएगा, एक एक की वैल्यू 20 है, 13 की वैल्यू क्या है, इसमें 13 का बड़ा, इसमें भी 13 दूनी 26 यानी 260 केजी, यानी वो पहले कितना खपत करता था 260 केजी चावल यूज करता था। तो ये आपका आंसर हो जाएगा 260 केजी। यदि मान लीजिए ये 260 केजी है ना, खपत में 40 कमी होगी तो वर्तमान खपत मान लीजिए, वर्तमान खपत कितना जाएगा, वर्तमान खपत भैया 260 में से 40 कम कर देंगे, कितना हो जाएगा 220 केजी। अब उसका वर्तमान खपत कितना है 220, तो ये भी पूछ सकता है, ये भी निकाल देंगे हम। अब अगला कुछ क्वेश्चन बचे हैं परसेंटेज के, उसको भी आगे लेकर आ रहे हैं। वीडियो क्या है, if the price of rice is increased by 20% due to this, a family use 12 kg less rice, price है for rice 1200, find original consumption, current consumption, original price, current price, percentage decrease in consumption, ये सब बताना है। ठीक है, 5 चीजें हैं, दाम बढ़ रहा है तो जाहिर है कि क्या नाम है कि कंजप्शन में क्या होगा डिक्रीमेंट दिखेगा। तो मान लो पहले जो भी 1200 में खरीदता था, अब बढ़ने पर क्या 1200 में उसे कितना मिलेगा हिसाब, उसके बारे में पता करना है। सोल्यूशन देखिए कैसे करेंगे इसका सोल्यूशन, ध्यान से देखिएगा। तो मान लीजिए पहले क्या होता था, मान लीजिए 100 रुपये में वो
खर्च करता था, सेम प्रोसेस खर्च करता था, कितना एक्सपेंड कितना करता था, 100 रुपया। दाम बढ़ गया कितना, 20% बढ़ गया, तो 20% बढ़ गया ना, 20% बढ़ गया, तो कितना बढ़ गया भाई, 20 बढ़ गया 100 से, कितना हो गया, 120। ठीक, लेकिन जब 120 हो गया तो कह रहा है कि जब बढ़ गया तो वो अपना खर्चा जो है सही रख रहा है, कह रहा है कि हम नहीं बढ़ाएंगे नहीं घटाएंगे, हमारा जो खर्चा था उसी पे ही हम क्या करेंगे, आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो क्या भले ही हमको 12 kg शुगर राइस कम लेना पड़ेगा, चाहे भले ही 12 किलोग्राम जो है क्या नाम है कि जो चावल है वो कम लेना पड़ेगा। तो देखिए 120 से 100, 120 वाली चीज 100 रुपये की चीज 120 मिल रही है, तो खपत में कमी करनी पड़ेगी। जब 100 रुपये ही खर्च करोगे तो कितना खपत कमी करनी पड़ेगी, 20 का, किस पे, 120 पे, तो 20 का कमी करना पड़ेगा। 120 में से 20 गया कितना, 120 पे देखेंगे, 20 से कम 20, 20 छका 120, माइनस में 1/6 हो गया। यदि इसको परसेंटेज में दे, परसेंटेज खपत में कमी कितना होगा, 1/6 क्या कहते हैं हम, 16 सही 2/3%, ये कमी है खपत में परसेंटेज कमी। इसकी वैल्यू हो गई क्या, खपत में प्रतिशत कमी हो गई क्या, 16 सही 2/3% की क्या होगी, कमी हो गई। ठीक है, अब मान लीजिए 1/6 है, ठीक है, 1/6 से ही ये सब पता करना पड़ेगा। तो ये मान लीजिए कमी बता रहा ना, ये मान लीजिए 6 क्या है, 6 बता रहा मूल खपत, क्या बता रहा है, मूल खपत होता है, और उसमें एक मूल खपत में कितनी कमी, एक की कमी हो रही है, मूल खपत में एक की कमी हो रही है, और वो मूल खपत में कहाँ हो रहा है, 12 kg का कमी हो रहा है। तो हमारा ये क्या है, खपत में कमी, क्या है, खपत में कमी। तो 12 kg में 1 kg क्या, हमारे यहाँ खपत में कमी 1 दिखा रहा है हमारे हिसाब से, उसके हिसाब से 12 हो रहा है, हमारा 1 उसके 12 kg के बराबर होगा, हमारा जो 1 kg है उसके 12 kg के बराबर होगा। हमारा जो 6 kg है उसके किसके इक्वल होगा, 72 kg के इक्वल होगा, उसके 72 kg, यानी हमारा जो मूल खपत है तो उसके, मेरे मूल खपत 6 है तो उसका मूल खपत कितना होगा, 72 kg। तो मूल खपत क्या हो गया आपका, मूल खपत की वैल्यू क्या आ गई भाई, 72 kg। यहाँ पे वही चीज 72 kg, मूल खपत क्या हो गया, 72 kg, 6 की वैल्यू क्या है, 72, तो मूल खपत 72 हो गया, इसको हटा दीजिए, यहाँ लिख दिया, तो मूल खपत क्या, 72 kg, तो मूल खपत हो गया कितना, 72 kg। वर्तमान खपत कितना होगा भाई, 72 में से 12 kg कम हो रहा है, तो 72 kg, सॉरी 72 kg है, 72 kg 12 kg कम कर देंगे तो क्या होगा, वर्तमान खपत कितना हो जाएगा, वर्तमान खपत तो 72 माइनस 12 यानी कितना होगा, 60 kg। वर्तमान खपत कितना होगा, 60 kg खपत होगा, वर्तमान kg खपत। यहाँ से भी देख सकते हैं 6 में से कम यानी 5, 1 की वैल्यू 12 तो 5 की वैल्यू क्या होगा, 60 आ जाएगा। वर्तमान खपत वर्तमान खपत इतना होगा प्रारंभ। तो मान लीजिए 1200 रुपये में पहले 72 kg मिलता था, 1200 रुपये में 72 kg मिल रहा था, अब कितने रुपए में, मतलब 72 kg किसमें मिल रहा था, 1200 रुपये में, 1200 आरस में। 1 kg कितना पहले पड़ता था, तो 1200 बटे 72, 12 एकम 12, 12 छक 72, 100/6 कट करेंगे, 16 छक्का 96 सही 4/6, इसको भी कट करेंगे क्या जाएगा, 6 से काटेंगे 6 से 36 यानी आ जाएगा 16.66 आरएस रुपया पर केजी, इतने रुपये पर केजी आ रहा था। ठीक है, यानी कि इतने रुपए में 1 kg मिलता था पहले, तो वो प्रारंभिक मूल्य कितना था, 16.66 रुपये, 6 रुपये पर केजी आ रहा था। अब कितना हो जा रहा है वर्तमान खपत, वर्तमान मूल्य कितना हो जा रहा है, वर्तमान मूल्य इसको पता करना, वर्तमान मूल्य में अब मान लो 60 kg हो रहा है, 60 kg भी 1200 रुपये मिल रहा है, तो एक kg का कितना हो जाएगा भाई, 1200 बटे 60, 0 6 12 यानी कि 20, यानी क्या होगा 20 रुपये आ रहा है, यानी कि वर्तमान कितना होगा, 20 रुपये पर केजी आ रहा है। ठीक है, तो वर्तमान मूल्य क्या हो गया, 20 आरएस पर केजी। इस तरह पांचों क्वेश्चन को आंसर कर दिया गया है। अब इस क्वेश्चन को बार बार देखिए, अभी ये समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन लेके आएंगे, ध्यान से देखते रहिए।
दोस्तों अब इस तरह क्वेश्चन को लगाएंगे, देखिएगा। ए रिडक्शन ऑफ 50 रुपीज पर दर्जन इन द प्राइस ऑफ एक्स, ए पर्सन बाई 1 दर्जन मोर एक्स फॉर रुपीज 100, फाइंड ओरिजिनल प्राइस। अभी तक जितने शुगर और चावल शुगर चावल शुगर चावल शुगर राइस चल रहा था, अब हम अंडे को लेकर आए हैं क्वेश्चन। यहाँ से देखिएगा, एक व्यक्ति 50 रुपए प्रति दर्जन अंडे के मूल्य में कमी करने पर होने से 100 रुपए में एक दर्जन अधिक अंडा खरीदता है, तो अंडे का प्रारंभिक मूल्य ज्ञात करो, ये हमें बताना है। ठीक है, तो पहले अंडा किसमें दर्जन में है ना, तो मतलब 100 रुपए, मान लीजिए इसका एग्जांपल ले के बता रहे हैं कैसे। मान लीजिए 100 रुपए की कोई 100 रुपये आपके पास है, या किसी के पास 100 रुपये है, बंदे के पास 100 रुपये है, और उसे चॉकलेट खरीदना है, और एक चॉकलेट का प्राइस है, एक चॉकलेट का प्राइस है 2 रुपीज पर चॉकलेट। यानी एक चॉकलेट का प्राइस कितना है, एक चॉकलेट कितने मिलता है, 2 रुपया पर चॉकलेट मिलता है। तो चॉकलेट की संख्या कैसे ज्ञात करेंगे, 100 में क्या करेंगे, 2 से भाग करेंगे तभी चॉकलेट की संख्या निकलेगी। देखिए क्या करेंगे, 100 में क्या करेंगे हम, 100 रुपये था आपके पास, और एक चॉकलेट का 2 रुपये था, और 2 रुपये पर चॉकलेट ये था। देखिए 100 रेस इतने अपन एक कर सकते हैं, यहाँ तो बट्टे में है ही, ये भी पेट बटे में है। अंश का अंश यानी न्यूमरेटर कट गया, डिनोमिनेटर नीचे वाला सबसे ऊपर चल जाएगा, और 2 से काटेंगे तो 50 ऊपर चल जाए, चॉकलेट हो जाएगा। यानी क्या होगा, कैसे निकालें चॉकलेटों की संख्या, 100 रुपये आपके पास था, एक चॉकलेट 2 रुपये का मिल रहा था, तो चॉकलेट कैसे निकालें, 100 को 2 से भाग कर दिए, तब निकल गई चॉकलेट संख्या, नीचे वाला सबसे ऊपर चला जाएगा। इसी तरह हमारे पास क्या है, 100 रुपये था, उसे मान लीजिए x रुपये का पहले मिलता था, x रुपये का पहले क्या मिलता था, अंडा मिलता था पर दर्जन। ठीक है, x रुपये का एक दर्जन मिलता था, x रुपये में एक दर्जन मिलता था। बाद में x में से 50 रुपये कम हो गया, तब वो एक दर्जन अधिक अंडा खरीदने लगा, एक दर्जन अधिक अंडा खरीदने लगा। तो कैसे, देखिए ध्यान से। तो पहले माना प्रारंभिक मूल्य, किसका मूल्य, प्रारंभिक अंडे का मूल्य क्या है, x रुपीस पर दर्जन था। ठीक है, तब अंडों की मात्रा क्या हो जाएगी, अंडों की मात्रा, तब क्या है, तब अंडे की मात्रा कितनी हो जाएगी, मात्रा कैसे निकालेंगे, 100 रुपये में x रुपये पर दर्जन के हिसाब से मिलता था, 100 रुपये में x रुपये पर दर्जन के हिसाब से अंडा मिलता था, तो रुपीज कट गया, दर्जन ऊपर चला गया, तो कितना हो गया, 100/x दर्जन हो गया, इतना अंडा। जब 1 रुपये पर दर्जन मिलता था तब अंडों की मात्रा इतनी हो गई। ठीक, माना प्रारंभिक मूल्य इतना था, बाद में मूल्य कितना हो जा रहा है, x में से क्या हो रहा है, मूल्य घट जा रहा है, कितना, 50, x में से 50 की कमी हो जाएगी, x रुपये था उसे 50 रुपये कम हो गया, जितना है इतना रुपये पर दर्जन मिलने लगा। तब अंडों की मात्रा कितनी हो जाएगी भैया, क्या करेंगे, 100 रुपये में फिर क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर देंगे, ये भी RS, नीचे RS बटे दर्जन। ठीक है, तो RS से RS कट दर्जन ऊपर चला गया, तो अंडों की मात्रा क्या होगी, 100/x-50 दर्जन। ठीक, अब देखिए पैसा कम होने पर दर्ज ज्यादा, ये वैल्यू क्या है, ज्यादा है, ये कम है, क्योंकि देखिए 100/x है, और ये 100 में से 100/x में से कुछ कम हुआ, नीचे जब कम होता है तो पूरी वैल्यू ज्यादा हो जाती है। यहाँ इसके हिसाब से ये क्या ज्यादा होगा और ये वाला कम होगा, यानी ज्यादा वाले से कम वाले घटाएंगे तभी एक दर्जन अधिक अंडाओं को मिलेगा। ठीक है, तो वही कॉन्सेप्ट है, उसी कॉन्सेप्ट को लेकर चल रहे हैं, इसको हम इरेज कर रहे हैं, ये समझाने के लिए था। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, क्या करेंगे हम, इस वाले में से मान लीजिए इसको 1 मान लीजिए, इसको 2, तो 2 में से 1 को घटा देंगे, 2 में से क्या करेंगे, 1 को घटा देंगे, तभी हमें क्या मिलेगा, एक दर्जन अंडा मिलेगा। यानी कि क्या है, 100 माइनस x माइनस 50 माइनस 100 माइनस x, इन दोनों घटाएंगे तो क्या मिलेगा, एक दर्जन। ये भी देखिए दर्जन में आ रहा है, ये भी दर्जन में से दर्जन घटा तो दर्जन मिलेगा। ठीक है, अब देखिए 100 कॉमन ले लेंगे हम,
क्या हो जाएगा यहाँ पर 1/(x-50), यहाँ क्या होगा 1/(x), यहाँ 1 दर्जन। ठीक है, क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। 100 कॉमन नहीं, इस केस में गुणा, इस केस में नीचे नीचे, इस केस में गुणा करें तो x, इस केस में गुणा तो माइनस, इसको करेंगे तो प्लस कर दें, तो -x + 50 अपन क्या हो जाएगा x - 50 इंटू x गुणा हो जाएगा, इधर 1 दर्जन आएगा। ठीक है, ये भी दर्जन है, वो भी दर्जन, ये भी दर्जन में आ रहा है। ठीक है, दर्जन में से दर्जन घटा तो दर्जन ही आएगा। अब देखिए x कट जाएगा, ऊपर 50, 100 × 50, नीचे क्या है x इंटू x - 50, इसकी वैल्यू हमें 1 लानी है। तो x का क्या मान रखें कि वैल्यू 1 आ जाए। यदि हम x का मान 100 रखें तो 100 में से यहाँ रखेंगे, यहाँ देखिए 100 रखे, यहाँ 100 में से 50 घटा दिए, x बराबर 100 रखें, क्या रखें x बराबर यदि हम 100 रखते हैं तो ये क्या हो सेटिस्फाई हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, ये भी देखिए ये आ जाएगा क्या 100 - 100 × 50, नीचे भी ऊपर भी करके 1 आ जाएगा ना। तो वही चीज हम क्या करेंगे यहाँ पर x बराबर क्या रखने पर, x बराबर 100 रखने पर 100 रखने पर समीकरण सेटिस्फाई होगा। अतः प्रारंभिक मूल्य क्या होगा, अतः प्रारंभिक मूल्य किसका मूल्य, अंडे का क्या था 100 रुपीस पर दर्जन था। देख लीजिए 100 रुपया पर दर्जन था, 50 रुपये कम कर दिए तो 1 दर्जन और मिल गया। ठीक है, 1 दर्जन और मिल गया, वही कहा 1 दर्जन एक्स्ट्रा मिल जा रहा है। तो प्रारंभिक मूल्य क्या 100 रुपया पर दर्जन था। तो ये सब खाली आपको समझाने के लिए किया गया, नहीं तो हम सीधे ये काम करते हैं और इसको कैलकुलेट करके हम सीधे वैल्यू ला देते। इस तरह के क्वेश्चन लगेंगे, ध्यान से देख लीजिएगा, 1-2 बार वो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन लगाएंगे। दोस्तों इस तरह के क्वेश्चन को लगाने जा रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। किसी पुस्तकालय में 20% पुस्तकें हिंदी भाषा में हैं, शेष पुस्तकों में 30% पुस्तकें अंग्रेजी भाषा की हैं। अब बची हुई जो भी पुस्तकें हैं उसमें से 40% फ्रेंच भाषा की हैं। अंततः पुस्तकालय में 8400 पुस्तकें लोकल भाषा की हैं। उस पुस्तकालय में कितनी पुस्तकें थी ये बताना है। इन ए लाइब्रेरी 20% बुक्स आर इन हिंदी, इन रिमेनिंग बुक्स 30% are in English language. Now in the remaining books 40% are in French language. At last there are 8400 books remaining which are in local language. Find out how many books present in the library. ये बताना है। तो मान लीजिए लाइब्रेरी में 1 बुक है, माना पुस्तकालय में x पुस्तकें थी हैं, x पुस्तकें हैं। ठीक है, कितनी पुस्तकें हैं ये बताऊंगा। ठीक है, पुस्तकें हैं तो x पुस्तकें थी। ठीक, अब उसमें से धीरे धीरे पुस्तकों को क्या करेंगे निकालेंगे। तो पहले 20% बुक हिंदी का निकाल रहे हैं। 20% मतलब क्या होगा 1/5, 5 में से 1 क्या है हिंदी है, 1 निकल गया तो बचा कितना 4/5। तो जब हिंदी निकल गया तो कितना बचा भाई 4/5 क्या होगा शेष बचा। अब ये शेष है, अब शेष में से 30% पुस्तकें अंग्रेजी की हैं, यानी इसका 30% अंग्रेजी की हैं, उसको भी निकाल दो भाई 30%। 30% की वैल्यू क्या हो गया 3/10, यानी 3/10 में से 3 निकाल देंगे तो 7/10 बचेगा। 10 में से 3 निकल गया तो 7/10 बचेगा। तो कितने अब बची अंग्रेजी की भी निकल गई तो 7/10। ठीक है, अब 40% फ्रेंच भाषा की है, इसको भी निकालो भाई 40%। 40% मतलब 2/5 होता है, सब बता चुके हैं। तो 5 में से 2 पुस्तकें क्या फ्रेंच की हैं, तो 2 निकल फ्रेंच वाला निकाल देगा तो 3/5 शेष बची, यानी फ्रेंच वाला भी निकाल दो कितना बचेंगे 3/5 बची। ठीक है, इतना हो गया। अब जो बच रही है 8400 पुस्तकें लोकल लैंग्वेज की, ये जो बची हैं वो कितनी हैं 8400। ये क्या है लोकल लैंग्वेज की है, ये लोकल लैंग्वेज नहीं पूछा क्योंकि लोकल लैंग्वेज खुद दे दिया है। इतने बुक्स लैंग्वेज कितनी है लोकल लैंग्वेज की है। इसको सॉल्व कर लेंगे तो इसका मान निकल जाएगा। 4 से काटेंगे 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 0 0, 7 तिया 21, 3 एकम 3, इधर 100 हो गया, नीचे क्या है 5 दाम 50, 50 बच्चे 250, तो x बटे 250 हो गया नीचे, यहाँ पर इधर हो गया 100, इधर गुणा कर लें x बराबर क्या होगा 250 का 100 में गुणा हो जाएगा तो हो जाएगा 25,000। यानी पुस्तकालय में कितनी पुस्तकें थी 25,000 पुस्तकें थी, इतनी बुक्स थे।
इतनी बुक्स पुस्तकालय में थी। इस तरह इस क्वेश्चन को हम लगाएंगे, बहुत ही आसान है, सीधे एक लाइन में आंसर आएगा। ठीक है, इसके बाद कुछ क्वेश्चन और है, उसको लगा लेते हैं, फिर ये कहानी खत्म हो जाएगा परसेंटेज का। दोस्तों अब एक नया क्वेश्चन लेके आया हूँ। इन एन एग्जाम 65% ऑफ द स्टूडेंट पास इन मैथ, 48% पास इन फिजिक्स एंड 30% पास इन बोथ। हाउ मेनी परसेंट ऑफ स्टूडेंट फेल्ड इन बोथ द सब्जेक्ट। दोनों सब्जेक्ट में कितने विद्यार्थी फेल हुए। हिंदी में देखिए, किसी एक परीक्षा में 65% विद्यार्थी गणित में पास हुए, 48% विद्यार्थी भौतिक विज्ञान में पास हुए तथा 30% विद्यार्थी दोनों विषय में पास हुए। तो कितने प्रतिशत विद्यार्थी दोनों विषयों में फेल हुए, इसको बताना है। इस तरह के क्वेश्चन को हम दो मेथड से लगा सकते हैं, तो वेन डायग्राम के हिसाब से लगा सकते हैं, या जब हम पढ़े हैं सेट पढ़े होंगे उसके हिसाब से भी वेन डायग्राम करेंगे तो भी लगा सकते हैं। ठीक है, सेट के हिसाब से भी फार्मूला लगाकर भी कर सकते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए वेन डायग्राम बनाते हैं। ये हो गया क्या, मान लीजिए मैथ में कितने 65% पास हुए। ठीक है, और दोनों में पास है यानी कि इससे मिल के रहेगा, दोनों में यानी कुछ दोनों पास है तो दोनों में क्या हो, ओवरलैप होगा। ये मान लो फिजिक्स में है, फिजिक्स में कितने हुए भैया 48% पास हुए, और दोनों में कितने परसेंट पास हुए 30%। ठीक, दोनों में 30%। अब मैथ में पूरे 65%। देखिए मैथ का बाउंड्री यहाँ तक है, 65 में से इधर पा गए तो केवल मैथ ही रहा, ये केवल मैथ जहाँ तक बाउंड्री, केवल मैथ में कितने हो जाएंगे, तो केवल मैथ में कितने होंगे 65 में से 30 घटा देंगे, 65 माइनस 30 यानी कितना होगा 35% पास हुए केवल मैथ में। ठीक, फिर 30% यहाँ पास हुए, इस एरिया में 35, इस एरिया में 30, 48 पूरा फिजिक्स का, 48 में 30 इधर हो गए तो केवल फिजिक्स में क्या हो जाएगा 48 में से 30 घटा देंगे कितना 18% खाली फिजिक्स में पास हुए। ठीक, तो टोटल पास कितने हुए, टोटल पास कितने हुए भैया, टोटल पास हो गए दो, इतना इतना प्लस इतना यानी कि 35% प्लस 30% प्लस 18% मिला के 68 कितना होगा 65 और 83% हो गए। ठीक है, तो फेल कितने हुए टोटल, फेल दोनों विषयों में टोटल फेल कितने हुए, फेल कितना जाएंगे 100 सूर्य 100% की बात होती है, 100 माइनस क्या हो गया 83 यानी कि 70% फेल हो गए। टोटल पास कितने हो गए थे 83% टोटल पास हुए थे, और अब फेल कितने होंगे, पूरा 100% मानते हैं, 100% में से 83% घटा देंगे तो जितना आएगा वो फेल हो जाएंगे, 70% फेल हो जाएंगे। अब हम इसको सेट में जैसे लगाते हैं वेन डायग्राम के क्वेश्चन, उसको हिसाब से लगाएंगे, उससे फार्मूला होता है, वो देखिएगा फार्मूला क्या है। फार्मूला आपका ये होता है जैसे एन ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ये दो है, दो सेट है, इसको ए माना जाए, इसको बी माना जाए। ठीक है, तो यूनियन जो बताता है पूरे को बताता है, यानी जितना ये एरिया कवर कर रहा है यूनियन पूरे को बताता है। तो यह नाप मतलब ए में कितने हैं, पूरे ए वाले में कितने हैं उसको यहाँ लिखेंगे, बी में कितने हैं यहाँ लिखेंगे, और दोनों में ए इंटरसेक्शन और दोनों में कॉमन कितना है यहाँ लिखेंगे। तो देखते हैं पास बता रहे हैं, ये दोनों क्या है पास का बता रहा है, ये किसको बताएगा, ये पास को बताएगा। ये जो बता रहा है क्या है पास का, पासिंग परसेंट है, इतने इतने लोग पास हो रहे हैं क्योंकि पास का बनाया गया है। 100 में से घटा देंगे जो पास वाला वो फिर बताएगा। देखिए तो यह नाप ए कितना 65, यह नाप बी कितना है 48, इंटरसेक्शन और कितना है 30, सॉल्व करेंगे कितना हो गया, दोनों को ऐड कर 30 घटा देंगे तो हो जाएगा कितना 83% क्या होंगे पास होंगे। तो फेल कितने होंगे, फेल कितने होंगे, फेल होंगे क्या होगा 100 को क्या करेंगे हम 83, 100 से हम क्या करेंगे 83 घटा देंगे तो बचेगा 70%। ये हो जाएगा क्या फेल, यानी इतने लोग क्या होंगे 70% लोग क्या होंगे दोनों विषयों में फेल हो जाएंगे।
और 83% बच्चे क्या होंगे, दोनों विषयों में पास हो जाएंगे। यही हमारा क्वेश्चन था। अब हम जो भी बताने जाए, अब जो भी जितनी वीडियो थी लगभग परसेंटेज की खत्म हो चुकी हैं। अब हम अगला टॉपिक लेकर आएंगे, उसको भी आप इसी तरह देखते रहिएगा। पूरा 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 जितनी भी क्वेश्चन है सारे के सारे क्वेश्चन प्लेलिस्ट में डाल दिए जाएंगे परसेंटेज के। आप पैरामाउंट क्लासेस जीकेपी पे जाकर प्लेलिस्ट चेक करिएगा और उसमें परसेंटेज के सारे वीडियो पाइएगा और उसको देखिएगा। यदि कोई एक बार जरूर, जो भी परीक्षा आने वाली है, एक बार इसको जरूर ही क्या करिएगा, रिकैप कर लीजिएगा। रिकैप कर लेंगे तो आपको परसेंटेज के क्वेश्चन लगभग मैं मानता हूँ कि गलत नहीं होंगे, वो सही हो जाएंगे और आपका स्कोर भी बढ़ जाएगा। साथ ही साथ मैं ये भी कहना चाहूँगा, ये जितने भी क्वेश्चन हैं आप दूसरों को भी शेयर करिए, ताकि उनकी भी यदि जरूरतें हों इस क्वेश्चन, इस तरह की क्वेश्चनों की, तो भी अपना स्कोर इस तरह क्वेश्चन को समझ कर, पढ़ कर अपने स्कोर को इम्प्रूव करें और अपना सिलेक्शन सुनिश्चित करें। यदि कोई बच्चा हमारे इस वीडियो को देखकर अपना सिलेक्शन ले लेता है तो हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात होगी कि हमारे द्वारा पढ़ाया गया बच्चा परसेंटेज के क्वेश्चन करके अपना स्कोर ले लिया और सिलेक्शन पा लिया। इसलिए आपसे विनम्र निवेदन है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और साथ ही साथ लोगों को शेयर भी करिए, लाइक भी करिए और हमें सपोर्ट करिए। हमें जितना मोटिवेट करेंगे हम उतने ही क्या अच्छे अच्छे वीडियो लेकर आएंगे। और अब जो अभी बातें होंगी हम अगली वीडियो में करेंगे, जो भी लेक्चर होगा अगली वीडियो का होगा। साथ ही साथ हम रीजनिंग के भी रीजनिंग के भी टॉपिक लेकर आएंगे, उसको भी कवर करेंगे। अब एग्जाम बहुत ही नज़दीक आने वाले हैं, तो आप भी खूब मन से पढ़िए। अब आज के लिए इतना काफ़ी है। धन्यवाद। जय हिंद। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं जल्द ही।